राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी की कि रमा एकादशी कब है। इस बार रमा एकादशी कार्तिक मास की रमा एकादशी 9 नवंबर को है, दिन वीरवार को। इस दिन व्रत रखा जाएगा। सभी 24 एकादशियों में रमा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत रखने वाले से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वहीं माता लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम रमा भी है, इसीलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में व्रत रखने वाले को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं रमा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ तय किया गया था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभामा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई कि अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं अब किस प्रकार से भूखे रहूं? मुझे तो भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्य जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन का अस्थिक क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत का धन ध्यान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और द्युर्मणि जटिल स्वर्ण के खंभों से निर्मित था। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र और चमर से सुशोभित था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभमान था जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुंद चंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई है। शोभन उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि मुकुंद, अपनी पत्नी कुशल है, नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तभी शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय
बताइए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, मैं अवश्य में उपाय बताऊंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया। अंत में यह कुछ अस्थिर है। यदि आप मुंचु कुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बातें आप मुझे बता रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न होने वाले देवताओं के नगर के समान उसका भी नगर देखा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर हो सकता है वह उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विपरीत, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग से मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखती हूँ, श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभामा के दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके ब्रह्मा हत्या समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। तो यह रमा एकादशी की कथा थी। आइए अब हम जानते हैं कि रमा एकादशी की पूजा विधि कैसे है, हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा शुरू करें और पूजा करने से पहले संकल्प ले कि हे प्रभु, हे हरि विष्णु, मैंने आज एकादशी का संकल्प लिया है। उसके बाद आप भगवान विष्णु की चौकी लगाए, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को अर्पित करें। भगवान विष्णु को आप जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप समर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करें। वत्स के रूप में भगवान विष्णु को आप कलावा समर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु को पीले रंग का कोई भी फल या मिठाई भोग लगाएं। उसके बाद एकादशी की कथा सुने। एकादशी की कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें कपूर से और घी का दिया जरूर जलाएं और भगवान विष्णु का चालीसा पढ़े। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए और दूसरा, एकादशी के दिन हमें चावल न खाना चाहिए और न प्रभु पे चढ़ाना चाहिए। वैसे भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो इसलिए एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।